दोस्तों, भारत सरकार के सबसे दुलारे, सबसे प्यारे कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी की वजह से एलआईसी और एसबीआई बैंकों में पैसा जमा करके रखने वालों पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। आपका पैसा बैंक में है और बैंक का पैसा अडानी के पास है। अगर अडानी की वजह से बैंक डूब जाती है तो मोदी जी तो पहले ही बता चुके हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या आपका बैंक डूबने वाला है? क्या एलआईसी डूबने वाली है? आज इसी पर डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्यों गौतम अडानी की वजह से एकदम से बाजार धराशायी हो गए। दोस्तों, एक खुलासे के बाद लोग गौतम अडानी ग्रुप में निवेश किया गया पैसा बहुत तेजी से निकालने लगे हैं। हालत यह हो गई है कि 4 दिन में गौतम अडानी ग्रुप को 4000 करोड़ का नुकसान हो गया है। अब आप ये पूछेंगे कि आखिर कैसे हो गया? तो दोस्तों, राजनीतिक और धार्मिक ज्ञान के साथ आपको आर्थिक ज्ञान भी रखना बहुत जरूरी है ताकि आप भी सटीक उत्तर दे सकें। तो भाइयों, बहनों, मित्रों, अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है कि अडानी का भौकाल फर्जी है। अडानी ने दंड फंद करके खुद को कुबेर साबित कर रखा है। दोस्तों, आपने बहुत जगह ये खबर देखी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन गारंटी है कि समझ में नहीं आई होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि क्या अडानी को 80,000 करोड़ का कर्ज देने वाली एलआईसी, एसबीआई और बाकी प्राइवेट बैंक्स डूबने वाली है। अगर अडानी सड़क पर आए तो कितने भारतीयों को कंगाल होना पड़ेगा? अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग आखिर कौन सी तोप है जिसने अडानी जैसे उद्योगपति को धराशायी कर दिया? आज ये भी बताएंगे। जिस दौर में अडानी के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ, उस दौर में हिंडनबर्ग कहां से पैदा हो गया भाई? चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। पूरा मसला समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि हिंडनबर्ग आखिर कौन सी बला है। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे चोरी होती है तो पुलिस चोर को खोज लेती है ना, सीआईडी वाले खूनी का कैसे भी करके पता लगाते हैं, जैसे डॉक्टर्स बीमारी का पता लगा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंडनबर्ग अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आर्थिक मामलों की रिसर्च करती है। जैसे अगर कोई 1000 रुपए की गड्डी दिखाकर अपने आप को अमीर कहता हो तो वो 1000 रुपए सच में उसके हैं कि नहीं है? कहीं वो 1000 रुपए फूफा से मांगकर तो नहीं लाया है? कहीं वो उधार के पैसे अपने बताकर आपके सामने भौकाल तो नहीं झाड़ रहा है? क्या होगा अगर फूफा अपने 1000 रुपए वापस मांग ले तो? बस यही सब पता लगाने का काम करती है हिंडनबर्ग। दोस्तों, हिंडनबर्ग कंपनी ये देखती है कि पैसा आ कहां से रहा है। आदमी कर्ज लेकर के घी पी रहा है कि सच में उसका 52 बिगहा का पुदीना सूख रहा है। हिंडनबर्ग कंपनी ने जब अडानी की प्रमुख 8 कंपनियों की जांच की तो पता चला कि गुरु, यहां तो कर्जा लेकर के घी पिया जा रहा है। हिंडनबर्ग कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी समूह की कंपनियां गले तक कर्ज में डूबी हुई हैं। अडानी समूह 10 साल से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंट फ्रॉड में शामिल है। जैसे ही इस रिपोर्ट के बारे में मार्केट में चर्चाएं होने शुरू हुई, अडानी के शेयरों की कीमत भरा कर गिर गई। दोस्तों, जैसे किसी पुलिस वाले ने कितने एनकाउंटर्स किए हैं उसकी गिनती रखी जाती है ना, ठीक वैसे ही हिंडनबर्ग कंपनी ने अपनी रिसर्च से, अपने खुलासे से अब तक 16 कंपनियों को डुबाया है जो झूठा भौकाल दिखाकर लोगों को कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंसा लेती थी। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लेती है। यानी आपने बैंक से कर्ज लेकर के एक दुकान खोली, फिर उस दुकान को भी गिरवी रखकर मार्केट से पैसा उठा लिया, यानी दुकान बैंक ने दिलाई, फिर उस दुकान के बल पर आपने दूसरे से और कर्ज ले लिया, यानी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यही कहती है कि इससे अडानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति मुश्किल में पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म में कंपनी को कैश फ्लो के मामले में बहुत दिक्कत हो सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ 4 बड़ी जांचें हो चुकी हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे बड़े आरोप लगे थे। अडानी परिवार के सदस्यों पर कथित तौर पर टैक्स हेवन जैसे मॉरिशस, यूएई, कैरेबिया द्वीप समूह में फर्जी कंपनियां खोलने के आरोप भी लगे हैं।
हालांकि अडानी समूह इसे पूरी तरह से भ्रामक बता रहा है। दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि अडानी को रवीश कुमार की हाय लग गई, क्या जरूरत थी एनडीटीवी खरीदने की। खैर, अडानी ग्रुप की कंपनियों को भारत की बैंकों ने 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। यानी आपके 80,000 करोड़ से अडानी जी बिजनेस कर रहे हैं और खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बता रहे हैं। अरे भैया, कर्जा लेने वाले को अमीर नहीं फकीर कहते हैं। पता नहीं इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान वाले छात्रों का नजरिया दूसरा होता है। तो भारतीय बैंकों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 80,000 करोड़ का कर्ज दे रखा है। एलआईसी का अडानी ग्रुप की कंपनियों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश है। इस कर्ज और निवेश के डूबने की आशंका से बैंकों और एलआईसी के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स में 7% से अधिक गिरावट आई, जबकि एसबीआई का शेयर 4.69% गिर गया। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का शेयर एक समय 4.3% तक गिर गया है। अब राजा जी के दुलारे बिजनेसमैन पर आरोप लगाना, उनका 4 लाख करोड़ का नुकसान कराना कोई छोटी बात तो है नहीं। इसीलिए बात आगे बढ़कर कानूनी कार्रवाई तक पहुंच रही है। अडानी समूह की तरफ से कहा गया है कि हम केस करेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कहती है कि अमेरिका की कोर्ट में केस करो, हम अपनी रिपोर्ट पर कायम है। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हमारी रिपोर्ट आने के बाद पिछले 36 घंटों में अडानी ने एक भी गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दिया है। हमने रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 सटीक सवाल पूछे थे, जो कि हमारे मुताबिक कंपनी को अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका देता था। अभी तक अडानी ने एक भी जवाब नहीं दिया है। साथ ही जैसा कि हमें उम्मीद थी, अडानी ने धमकी का रास्ता चुना। मीडिया को एक बयान में अडानी ने हमारी 106 पन्नों की 32,000 शब्दों की और 720 से ज्यादा उदाहरण के साथ 2 सालों में तैयार की गई रिपोर्ट को बिना रिसर्च का बताया गया और कहा कि वो हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। जहां तक कार्रवाई वाली धमकी की बात है, तो हम साफ कहते हैं कि हम उसका स्वागत करेंगे। हम अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम हैं और हमारे खिलाफ उठाए गए कानूनी कदम आधारहीन होंगे। अगर अडानी गंभीर हैं, तो उन्हें अमेरिका में केस दायर करना चाहिए। दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट है, जिसकी कानूनी प्रक्रिया के दौरान हम डिमांड करेंगे। हिंडनबर्ग वाले इधर से अपनी रिपोर्ट के सच होने का दावा कर रहे हैं और इधर से भारतीय निवेशक अडानी ग्रुप से पैसे निकालकर भाग रहे हैं। अडानी डूबे या आसमान छुए, लेकिन इस समय सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के सामने है जिनका पैसा एलआईसी में जमा है, जिनका पैसा एसबीआई में जमा है, क्योंकि अडानी की कंपनी ने इन सरकारी संस्थानों से करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। यानी आपका पैसा बैंक में है और बैंक का पैसा अडानी के पास है। और मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं कि जिन लोगों का पैसा बैंक डूबने की वजह से डूबेगा, उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो खुशी मनाइए, कहीं से तो 5 लाख आएंगे। उम्मीद है कि आसान भाषा वाले इस एनालिसिस में मोटे तौर पर आपको सब कुछ समझ में आया होगा और मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। ट्विटर पर अपनी प्रज्ञा को @प्रज्ञा नाम से खोजिए और फॉलो कीजिए। बाकी इंस्टा वगैरह के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ढूंढिए, खोजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।